नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। जब से सीबीआई ने दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल के लिए 5 दिन की रिमांड मांगी है, तब से पूरी आम आदमी पार्टी में टेंशन है और रहेगी भी। उनके पार्टी के नेता हैं और देखिए सबसे ज्यादा चिंतित हैं, जाहिर सी बात है, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल। सुनीता केजरीवाल ने इसको तानाशाही इमरजेंसी बताई है। आज 26 जून है और 26 जून को ही 50 साल पहले देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी घोषित कर दिया था। इसमें कई लोगों की जान गई। आपने देखा होगा इमरजेंसी को देखते हुए आज स्पीकर चुने जाने के बाद ओम बिरला ने 2 मिनट का मौन रखवाया। इमरजेंसी पर देश में सत्ता पक्ष ने जमकर नारेबाजी की तो वहीं विपक्ष ने सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी की है। अब देखिए, सुनीता केजरीवाल ने कांग्रेस की इमरजेंसी पर कुछ नहीं लिखा, लेकिन शराब घोटाले में तमाम सबूतों को देखते हुए जब कोर्ट बरी नहीं कर रही है तो लिख रही हैं ये इमरजेंसी है, बीजेपी के द्वारा लगाई गई तानाशाही है। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं क्या लिखा है। एक्सपोस्ट पर लिख रही हैं 20 जून अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, तुरंत ईडी ने स्टे ले लिया, अगले ही दिन सीबीआई ने अक्यूज्ड बना दिया और आज गिरफ्तार कर लिया है। पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आए। ये कानून नहीं है, ये तानाशाही है, इमरजेंसी है। अब आपको ले चलते हैं संबित पात्रा के पास। बीजेपी के नेता हैं, सांसद चुनकर आए हैं इस बार। संबित पात्रा ने बड़ा बयान दिया है और बड़ा कटाक्ष किया है सुनीता केजरीवाल के ऊपर और उन तमाम लोगों के ऊपर जो केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध करार दे रहे हैं। अब मैडम केजरीवाल जी ने कहा है कि ईडी सीबीआई जो कर रही है वो तानाशाही है। अब बताइए वो क्या कहेंगी? वो ये तो नहीं कहेंगी बहुत बढ़िया हुआ जी, जो हुआ सब बढ़िया हुआ। जानती तो मन में है सब कुछ वो। अब अच्छा अच्छा तो बोल नहीं सकती हैं। एक्साइज स्कैम में, लिकर स्कैम में श्री अरविंद केजरीवाल जी ने घोटाला किया है, दस्तावेज है, कोर्ट ने उन्हें जेल भेजा है, सीबीआई ने दस्तावेज दिखा करके कोर्ट में उनको अरेस्ट किया है। तो स्वाभाविक रूप से देश की प्रक्रियाओं के अंतर्गत काम चल रहा है, तो इसमें तानाशाही कहां से? अब वो क्या करेंगी? अब देखिए पूरे विश्व में आप किसी को भी जो चोरी में या डकैती में पकड़ा गया हो, उसकी माताजी से, पत्नी से या पिताजी से पूछिए कि आपका बेटा, आपका पति वो जेल में है, ठीक है? तो वो बोलेगा नहीं, बदमाश है ये आदमी, पकड़ के ले गया। हमारा पति तो बहुत अच्छा है, हमारा बेटा तो बहुत अच्छा है, बहुत भोला है। तो हर कोई बोलता है। राबड़ी जी भी हमेशा बोलती थी कि लालू जी तो बहुत अच्छे हैं, बेकार कर ले गया उनको, बहुत अच्छे आदमी, कोई पैसा नहीं खाया, कोई चारा नहीं खाया, वो भी जेल गए। अरे खराब काम करिएगा तो जेल ही जाइएगा। आपको बता दें, उन्होंने कहा चोर का बेटा या उसकी पत्नी क्या ये कहती है कि मेरा बेटा चोर नहीं है, मेरा पति चोर नहीं है। संबित पात्रा ने उसी अंदाज में सुनीता केजरीवाल को खरी खोटी सुनाई और कहा कि क्या किसी न्यायिक हिरासत में जब कोई अपराधी बंद होता है तो उसके तमाम परिवार वाले ये कभी मानते हैं कि मेरे बेटे ने, मेरे पत्नी ने और तमाम मेरे भाई ने कोई बड़ा गलत काम किया है? नहीं मानते हैं ना। तो ऐसे ही सुनीता केजरीवाल इस बात को नहीं मानेंगी। आपको बता दें, राबड़ी देवी का तक हवाला दे दिया यहां पर संबित पात्रा जी ने और कहा कि जब चारा चोर जेल के अंदर बंद था, मतलब लालू यादव पर यह कटाक्ष यहां संबित पात्रा ने किया है कि जब चारा चोर जेल के अंदर बंद था तो यही राबड़ी देवी कभी नहीं कहा कि मेरा पति चारा चोर है। और चारा चोरी में उन्होंने तमाम यातनाएं भी झेली हैं और सब जानते हैं कि वो झेलना जरूरी था। आपने देश के साथ गद्दारी की थी, आपने रेलवे में भी ये तमाम घोटाले किए थे, तो क्या कभी चोर माना है क्या कि वो चोर है? तो देखिए, संबित पात्रा ने सुनीता केजरीवाल को खरी खोटी सुनाने की कोशिश की है। अब मैं आपको बता दूं, किसी भी क्षण अभी फैसला आ जाएगा राउज एवेन्यू कोर्ट का कि क्या वो सीबीआई को 5 दिनों का रिमांड देता है। एक तो आपको मैं बता दूं, आज ये खबर सामने आई थी कि सीबीआई के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस पर क्या अरविंद केजरीवाल हड़बड़ी में थे। उन्होंने कहा मेरी शराब नीति नहीं थी, शराब नीति के पीछे सिसोदिया थे, यानी कि उन्होंने एक तरीके से आरोप गढ़ने का काम किया। लेकिन जब मीडिया में एक खबर चल गई कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया के ऊपर जिम्मेदारी थोप दी है, तो तुरंत ही ये कहा गया कि मीडिया ट्रायल किया गया है और हमने तो ऐसा नहीं कहा। अब इसमें मैं आपको बता दूं, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू जी, एसवी राजू तमाम
सीनियर वकील हैं, उन्होंने ईडी की तरफ से ये लगातार दलीलें दी है। एएसजी राजू ने कहा है, और बता दें आपको, उन्होंने कहा है कि सरकारी गवाह की केवल बयान नहीं है, हमारे पास गवाहों के बयान, दस्तावेजी सबूत, डॉक्यूमेंटल पेपर, उसके खिलाफ अपराध बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री है। मतलब कि ईडी के पास जो चीजें हैं दर्शकों, सीबीआई के पास जो चीजें हैं वो पर्याप्त अपराध बनाने की सामग्री काफी है, पर्याप्त है। मतलब कि उससे ये सिद्ध हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल अपराधी हैं, आरोपी हैं, और अभी जो शराब कांड पर उनके खिलाफ बातें चल रही है वो सच साबित होती जाएंगी। तो देखिए, अभी केजरीवाल की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, और अगर सीबीआई और ईडी ने ये मेहनत जो कर रही है लगातार 2 सालों से, अगर इसमें कामयाब हो जाती है तो देश का पहला ऐसा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये पहले होंगे उन्होंने सीएम पद पर रहते हुए जेल को देखा, बेल को नहीं देखा। और अगर बेल मिल गई है तो जीत जाएंगे, बेल नहीं मिलेगी तो हार जाएंगे। हेमंत सोरेन ने तो इस्तीफा दे दिया था, लेकिन केजरीवाल अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, झुकने को तैयार नहीं है। और झुकने की तैयारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया है, पोस्ट किया है कि ये तानाशाही से अरविंद केजरीवाल नहीं डरेंगे, लड़ते रहेंगे। तो यानी कि आप एक होता है ना, जबरदस्ती किए जा रहे हैं। जब अगर कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा आप तब तक इंतजार कीजिए। संजय सिंह कह रहे हैं कि सीबीआई का द्वारा जो किया गया चाल है वो है कि प्रधानमंत्री जी को, पीएम मोदी को और बीजेपी को बर्दाश्त नहीं है कि अगर उनको आज जमानत मिल जाती तो आज उनको जमानत मिल जानी थी। तो देखिए, ये सपने ख्याली पुलाव आम आदमी पार्टी ये देख रही है, लेकिन इसमें मुश्किल इसलिए है क्योंकि के कविता का सारा चैप्टर पलट चुका है। के कविता को भी दर्शकों सीबीआई ने गिरफ्तार किया हुआ है, और बता दें आपको, के कविता ने कोई ऐसी बातें कह दी हैं जिससे केजरीवाल की मुश्किलें और उनका तापमान बढ़ जाएगा। हालांकि आज जेल में उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई, शुगर लेवल डाउन हो गया था, जब वहां कोर्ट ने उनको आदेश दिया था कि आप चाय बिस्किट ले सकते हैं, अपने शुगर लेवल को लेवल अप कर सकते हैं, और अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त चाय बिस्किट खाई थी, तो शुगर लेवल डाउन हो गया। उसके बाद कह रहे हैं सीबीआई की चाल है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, यहां पर एससी ने रिमांड को सही ठहराया। एससी मतलब हाई कोर्ट ने कहा कि रिमांड सही है, और निचली अदालत ने जो उनको जमानत दी थी वो गलत है। तो सीबीआई के द्वारा अगर अरेस्टिंग है, आपको मैं एक और बात बता दूं, कोर्ट ने और एक बात कह दी है, बड़ी बात कह दी है कि सीबीआई को क्या जरूरत थी अभी अभी गिरफ्तार करने की। ये देखिए, सीबीआई के ऊपर प्रश्न है, लेकिन मैं आपको बता दूं क्या क्लियरेंस सीबीआई ने दिया है। सीबीआई ने कहा कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का पहले अपमान नहीं करना चाहते थे, उनके फैसले पर अपमान मतलब कि जाने को बोला कि ठीक है आप चुनाव प्रचार के लिए बाहर चले जाइए। लेकिन अगर सीबीआई ने उस वक्त अरेस्टिंग मान ली होती तो ये सर्वोच्च न्यायालय के आप मतलब खिलाफ जा रहे हैं। यही बात सीबीआई ने कहा है कि हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर रुकना चाहते थे और हम इंतजार कर रहे थे कब वो घड़ी आएगी। अब सीबीआई के ऊपर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सीबीआई के ऊपर सवाल नहीं उठ रहे हैं कि अभी क्यों अरेस्टिंग हुई, अभी क्यों, जब स्टे ले लिया गया था फिर स्टे मिला, और उसके बाद कभी भी ये घड़ी, ये फैसला आ सकता है, तो सीबीआई ने अपने पांव क्यों पसारे। तो सीबीआई ने क्लियरेंस किया है कि हमारे पास एनफ सबूत है, एनफ एविडेंस वी हैव, ये सीबीआई ने कोट करके कहा है। तो देखिए, मैंने आपको विस्तार से बता दिया है पूरी की पूरी बातें। अब बहुत ज्यादा दाव फंसता जा रहा है, पेचीदा होता जा रहा है। केजरीवाल शुगर के चलते चलिए कुछ बहाने बना दें, लेकिन बहुत मुश्किल है बचना, क्योंकि अगर सीबीआई अगर आ गई है तो सीबीआई कुछ तथ्य रखेगी, के कविता के द्वारा बोले गए कुछ बातों को भी। इसके साथ यहाँ पर बात की जाए तो मंगूटा रेड्डी की भी बात बड़ी आ रही है। अगर उसने कोई बयान ऐसे दे दिए तो केजरीवाल बहुत बुरे फंस सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल के 7 स्टार का पेमेंट किसी और के द्वारा किया गया है। ये तो मैं आपको पहली बात याद दिला रही हूँ। कई ऐसी बातें हैं जो दिखाती हैं इनडायरेक्टली केजरीवाल इज कनेक्टेड टू दिस लिकर स्कैम, और वो बहुत जल्दी आरोपी बन सकते हैं, ऐसा ईडी दावा कर रही है। हम बने रहेंगे, ईडी की तमाम दलीलों को देखेंगे, केजरीवाल के वकील को भी सुनेंगे और देखेंगे किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। लेकिन सुनीता केजरीवाल जो कह रही है इमरजेंसी है, कांग्रेस को नहीं घसीटा, पीएम मोदी को घसीटा है और बीजेपी को घसीटा है। तो क्या आपको लगता है कि ये इमरजेंसी है, या फिर 50 साल के पहले जो लगी थी वो इमरजेंसी थी? इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।